देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मनंद जी गुरुदेव, मुनि श्री विनय गुप्ते जी गुरुदेव सहित वेबिनार में सम्मिलित रहने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। गणिनारिका सौहार्दमती माता जी, गणिनारिका आस्था श्री माता जी, हरिका श्री सुवत्सलमती माता जी, हरिका श्री सुमतिमती माता जी सहित समस्त हरिका माँ के चरणों में वंदन, शुल्लक शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में तथा वेबिनार में उपस्थित होने वाले हमारे समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभदेव, जिसमें 63 महाशाला का पुरुषों आचार्य भगवान के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर अभी वर्णन चल रहा है। आज इसी स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम पूज्यवर संगस्थ पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते हैं गुरुदेव। आज मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो महाशिक्षा शास्त्री महावैज्ञानिक देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो महाशिक्षा शास्त्री आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत आज जिस विषय का शुभारंभ करने वाले हैं, ऐसे विश्वज्ञ, विश्व उद्धारक, विश्ववंद आदिनाथ भगवान के माध्यम से, और सिर्फ आदिनाथ नहीं, समस्त तीर्थंकर ही विश्वज्ञ, विश्व उद्धारक, विश्व वंद्य है और सर्वज्ञ हैं। ऐसे विश्व वंद्य की स्तुति आचार्य भगवंत ने सेमारी ग्राम में वर्ष 2011 में सृजित की थी, जो प्रस्तुत है मंगलाचरण के रूप में। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, जिनके चरणे नतमस्तक है शत इंद्र लोक के। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, आत्म ध्यान से सर्वज्ञ हुए, विश्वविद्या के ज्ञानी जो हुए, अंतर्यामी सभी के, अंतर्यामी सभी के। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, विश्व शांति का संदेश दिया, पवित्र भाव से, पवित्र भाव से, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, आत्म विकास को सर्वोच्च कहा, भौतिक विकास अनुगामी कहा, अनेकांत मय से, अनेकांत मय से, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, समता सार्वभौम है कहा, व्यवहार व भाव में कहा,
वैश्विक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। आत्मा में परमात्मा निहित कहा, शुद्धात्मा ही परमात्मा है। यथा वृक्ष बीज से, यथा वृक्ष बीज से वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। उन्होंने कहा करो आत्म कल्याण, जिससे होगा विश्व कल्याण। कनक भाई भाव से, कनक भाई भाव से वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। जिनके चरणे नतमस्तक हैं शत इंद्र लोक के, वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। दूसरा मंगलाचरण है वंदे तीर्थेश्वर। वंदे तीर्थेश्वर ज्ञान नयनम, सच्चिदानंद हे पूर्ण कामम। दिव्य ज्योति है चतुरानन, अनंत वीर्य केवल धामम। सापेक्षवादी है अनंत ज्ञाता, अनंत संसार कारण करता। अनंत चतुष्टय धारण करता, जिन वाणी के तुम हो भरता। दिव्य ज्योति है चतुराननम, सच्चिदानंद हे पूर्ण काम। ज्ञान विज्ञान के तुम हो विधाता, मोक्ष मार्ग के प्रेरणा दाता। भव्य सरोज के विकास करता, विश्व शांति के हे उपदेष्टा। वीतराग हो हे समदर्शी, महर्षियों के तुम महर्षि। शतेन्द्र पूजित अनंत दर्शी, कमल विराजित हो अस्पर्शी। वंदे तीर्थेश्वर ज्ञान नयनम, सच्चिदानंद हे पूर्ण कामम। ध्याता हो हे ज्ञान ज्ञाता, आत्मनंदी हो ज्ञान दाता। सत्य सनातन चिन्मय रूपा, दिव्य ध्वनीश्वर भव्य प्रचेता। जिनेश महेश शुद्ध स्वरूपा, अनंत गुणधारी विश्वरूपा। कनक नंदी के ध्यान स्वरूपा, तुम सम हो मम आविरूपा। दिव्य ध्यानी ज्योति हे चतुरानन, अनंत वीर्य केवल धामम। वंदे तीर्थेश्वर ज्ञान नयन, सच्चिदानंद हे पूर्ण कामम।
वंदे तद्गुण लब्धये भाव से करे स्मरण वही भव्य भगवान बने करे जो आत्मरमण प्रभु जी करे जो आत्मरमण। जय बोलो विश्वज्ञ विश्व उद्धारक विश्व वंद्य आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की दृष्टि धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोताजन नतमस्तक होकर निवेदन करते हैं। गुरुदेव भगवान ऋषभ देव और अनादिकालीन जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसके बारे में जो स्वाध्याय चल रहा है गुरुदेव, उस स्वाध्याय को प्रारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। आशीर्वाद। देवाधिदेव परमेश्वर वीतरागम सर्वज्ञ तीर्थंकर सिद्ध महानुभावम त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमानम स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणं दबयतिम्। ऐसे मुझे पहले भी ज्ञात था और मैं वेबिनार तक में बताया, तीर्थंकर के जो विभिन्न नाम है लगभग कोई नहीं जानते। केवल पंच परिवृष्टि के नाम और जो 24 तीर्थंकर के नाम इतना ही जानते हैं। आज यही विषय चौका में बोले। विजय लक्ष्मी बोली, गुरुदेव आप जो विभिन्न नाम बोलते हो हम कुछ भी नहीं जानते, एकदम नहीं जानते। लगभग गणित के अनुसार 99% से भी आगे जो आप लोग को सुन रहे हैं उनमें से भी अधिकांश पहले भी मैं कई बार बताया हूं। हाँ, ये भी आ गई एक मैडम, ये भी मधु वाला मैडम, विजय लक्ष्मी और भी बहुत एकदम नहीं। और यहां तक आज बोले कि हम शब्द को लेकर के भी धर्म में भेदभाव पहले करते थे। अभी बैठ के सुने, यहाँ भी ब्रह्मचारी बैठे हैं, ये भी सुने। जो मैं विभिन्न नाम उच्चारण करता हूं ये सब सुन करके सहस्र नाम जो लगभग रोज पढ़ते हैं और सहस्र नाम कई विधान कर लिए, ऐसे ये आर्य का माता जी भी नहीं जानते, वो खुद बोली यही बैठी है और जो अभी आप लोग को बोलते हो मैं अति प्राचीन काल से जानता था। जैसे अभी एक श्लोक मंगलाचरण में बोला हूं, इसमें भी अधिकांश नाम आप लोग को नहीं जानते, टेप के जैसे गा लेते हैं। आज से डायरेक्ट तीर्थंकर के बारे में वर्णन होगा। अभी तक भूमिका रूप में वर्णन हुआ, तो कुछ तीर्थंकर के
नाम बताऊंगा, तीर्थंकर की क्या परिभाषा है। जैसा आप लोग को अपने नाम तक का अर्थ नहीं जानते, अधिकांश हजार मुझे बता दिए, जो आप लोग का सामान्य नाम है उसका भी नाम नहीं जानते, माता पिता भी नहीं जानते। जो 1008 नाम है, लक्षण है, चिन्ह है, गुण नहीं। जैसे आप लोग को 1008 महावीर भगवान, 1008 आदिनाथ भगवान बोलते हैं, गलत है, जो पहले ही बता दिया। परंतु 1008 छोड़ो, 8 नाम भी नहीं जानते। 8 नाम भी नहीं। आज वही विषय आज बोले कि हम नाम को लेकर भी भेदभाव करते हैं। जो मैं कल सलाखा पुरुष के बारे में बताया, उसमें जो विष्णु के बारे में बताया आदि, मैंने गुणात्मक नहीं जानते। जो मैं वेबिनार में बोल दिया, परंतु आज स्वयं श्रोता वर्ग, भक्त वर्ग आज स्वयं बोले। अभी सुन रहे हैं, हंस रहे भी है। वही सुना मधुबाला, जो तुम लोग को आज 100 काम बोले वही मैं बोल रहा हूं। मेरा तो अन्य समय मौन रहता है। अभी अभी जो श्लोक में बोला, ये श्लोक में भी जो नाम है वो भी लगभग आप लोग को नहीं जानता, अर्थ तो एकदम नहीं जानते, प्रयोग तो करते ही नहीं, प्रयोग करने तो मिथ्या मानते। जैसे आज मैडम मधुबाला बोले, देखा क्या नाम है, इस तो सबका बताऊंगा धीरे धीरे, उसकी व्युत्पत्ति, उसका गुण आदि सब बताऊंगा धीरे धीरे। एकदम होमवर्क ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा लोड नहीं डालूंगा। अभी तो प्ले बॉयज क्लास के जैसे मेंटर से शिक्षा पद्धति से आप लोग को पढ़ा रहा हूं। देवाधिदेव, देवाधिदेव बोलते ही क्या सोचते हो, क्या मानते हो? कोई अन्य धर्म के कोई तथा कथित कोई देव, देवाधिदेव परमेश्वर, भले आरती में पूजा में बोल ले तो, परंतु ज्ञानात्मक भावात्मक नहीं। वीतराग कभी कभी बोल देते हो, वो भी वीतराग भगवान की जय, वित्ता इकट्ठा करने के लिए, बोली करने के लिए। वित्तराग भगवान, रियल वित्तराग भगवान है हम लोग का, वीतराग भगवान नहीं है। सर्वज्ञ प्राय नहीं बोलते, तीर्थंकर संग्रह प्राप्त बोल देते, सिद्ध पंच परमेश्वर, महानुभाव कभी नहीं बोलते। महानुभाव तो कोई एक पंथ है, महानुभाव पंथ महाराष्ट्र में। या कोई व्यक्ति का नाम विशेष। त्रैलोक्य नाथ तो बोलना महापाप हो जाएगा, मिथ्या तो हो जाएगा। त्रैलोक्यनाथ, जगन्नाथ, जगत गुरु, जगत पिता, जगदीश, ये तो एकदम मिथ्या हो जाएगा एकदम। आज मैडम तुम लोगों ने बहुत अच्छा बताया। वो ये सोडा साबुन लेकर के आप लोग को धुलाई कर रहा हूँ। जो चौका बोले थे यही बोलना चाहिए। त्रैलोक्यनाथ कैसे हो गए?
वो तो नंगा है, वो भी शरीर को छोड़ दिए। जो चक्रवर्ती थे या राजा थे वो भी छोड़ दिए। त्रैलोक्यनाथ, जगन्नाथ, जगत प्रभु कैसे हो जाएंगे? त्रैलोक्यनाथ, हाँ मेरे मुंह से तो आप लोग को सुनते हो। जिन्हें पुंगव वर्धमान, वर्धमान केवल महावीर भगवान को आप लोग मान लेते हो, नहीं। हर तीर्थंकर वर्धमान, हर तीर्थंकर वीर, हर तीर्थंकर अतिवीर, हर तीर्थंकर, जो मैं अभी सब विषय में बताऊंगा। स्वामिन, स्वामिन इधर कम बोलते हैं, कर्नाटक में बोलते हैं, साधु को भी बोलते हैं। यहाँ तो महाराज, खाना बनाने वाला, रसोईया, 108 महाराज। जो मिथ्या दृष्टि, साधु भी वो विशेषण लिखते हैं, बोलते हैं, श्री 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 1008 फलन फलना अनंत श्री विभूषित जगत गुरु। और तो तुम लोग को तो बना ले खाना बनाने वाले या रुपया इकट्ठा करने वाले। बस जैसे तैसे, जैसे वो बंदर को नचाने वाले आते हैं, ढम ढम करके बंदर को नचा करके इकट्ठा करके रुपया कमा लेते। बस मदारी चातुर्मास हो, पंचकरण हो, विधान, बस और क्या है। सुन लो, समझो। मैं इसलिए ये व्यंगात्मक पद्धति प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हमारे अनेक आचार्य ने किया। विशापहार स्तोत्र पूरा व्यंगात्मक है, भले समझते नहीं है, गा लेते केवल। अनेक स्तुतियां व्यंगात्मक, उससे विषय का अधिगम सही होता है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और भी अनेक नाम है जो मैं अभी लोग को धीरे धीरे बताऊंगा। ये सब नाम क्यों है? अभी और एक बोल देता हूं। जय तो जिन वर्धमान त्रिभुवन हित धर्म चक्र नीरज बंधु त्रिदशपति मुकुट भासुर चूड़ामणि रश्मि रंजिता अरुण चरण। सामान्य शब्द भी प्रयोग करना आज स्पष्ट रूप में बता दिए, मुझे बहुत आनंद आया। आचार्य श्री कुछ समय में आचार्य श्री गुरुदेव नहीं बोलने देते, महाराज बोलो। कोई अभी बता के गुरुदेव बोलना सही नहीं, महाराज बोलना। पंच गुरु, पंच परमष्टि, पंच महाराज नहीं। वो अभी धीरे धीरे तुम लोग ज्ञात हो जाएगा। ऐसे मेरे अनेक शिष्य, गृहस्थ शिष्य लेकर के आचार्य शिष्य गुरुदेव शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आप लोग ज्ञात होगा। और भी अनेक विशेषण, उसमें अनेक कारण में आज मधुबाला मैडम ने सही बोली कि हम इसको मिथ्यात्व मानते थे, हम शब्द में भी भेद करते थे और हम इतनी संकीर्ण थे। ये सुन रही है एकदम। महाराज गुरुवाने वाला संघ भी बहुत बड़ा संघ है। हाँ, सब धीरे धीरे सब बताऊंगा, बता रहा हूं भी। वो भी आगम से,
मनमानी नहीं। सुनो अन्य का, करो मन का, मैं नहीं मानता हूं। सत्य को, सनम्र सत्यग्राही। ऐसे 1008 नहीं, 1008 नहीं, क्योंकि आप लोग को 2 शब्द के वाक्य भी सुन नहीं पाते हो, इसलिए आप लोग से सीख करके मैं अभी 2-3 बार बोलने लगा। 1008 केवल चिन्ह है, लांछन है, गुण तो है ही नहीं, संभव भी नहीं, असंभव, असंभव, कठिन नहीं, इम्पॉसिबल, जो आप लोग को 1000 बार या वेबिनार में सुन लिया। इसलिए आज मैं तीर्थंकर शब्द के बारे में बताऊंगा, और तीर्थंकर के बारे में, वो भी प्राचीन ग्रंथ धबला, जयधला, तिल्लोपन्नति आदि पुराण आदि से। और आज मंगलाचरण चौका में विजय लक्ष्मी ने प्रारंभ किया, और मैडम मधुबाला ने उसमें पंचकर्या कर लिया। पहले मैं गाथा बोल रहा हूं, आज मुख्यतः मैं धबला, जय धबला, तिल्लोपन्नति से और आदि पूर्ण आदि से बता रहा हूं। घन घाई कम्म महणम त्रिभुवन बर भब्ब कमल मतंडा अरिहा अनंत नानिम अनुभवम सुखा जयंतु जय। आप लोग कहते गणित 100 और ज्यादा 101 बस, या थोड़ा बहुत या डबल, आगे तो गणित आप लोग का बढ़ता ही नहीं। क्या दुर्दशा है, आप लोग को कल्पना नहीं कर सकते जो मैं बोल रहा हूं, क्या दुर्दशा। जब तक आप अलौकिक गणित को नहीं समझोगे, आप मुझे गलत, विपरीत, इसलिए घमंडी मानोगे। इसलिए आज मैं तीर्थंकर के बारे में बताऊंगा। अभी जो बोला तिल्लोपन्नति से ये बताया हूं। घन घाय कम्म महना त्रिभुवन भब्ब कमल मातंड अरिया अनंत नाने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अव्याबाधक अस्तित्व, वस्तुत्व, अगुलगुत्व आदि। केवल एक गुण ही अनंत है, और अनंत गुण, और एक गुण के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद। ये तो अति उच्चतम गणित है। यहाँ तो अभी कोई भी वैज्ञानिक इसलिए कोई गणितज्ञ पहुंच नहीं है, भले रामानुजन हो या रामानुजन को जो इंग्लैंड में बुलाए थे गणितज्ञ डॉक्टर हारी, या अभी के कोई वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए कंप्यूटर में आदि में जहां अनंत आएगा वहां इरर आ जाएगा ऐसे, और जहां इरर आएगा वहां अनंत आएगा। इरर का मतलब, अनंत का मतलब, अभी तक गणित में जो आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय वो गणित नहीं बोलता हूं, जो उच्चतम गणित है। तो आप लोग को भगवान को, कि आप लोगों ने क्या है,
आप विनय करते हो, बहुमान करते हो, आदर करते हो कि भक्ति करते हो, या उनकी निंदा करते हो, अपमान करते हो। अप प्लस मान, अपमान। मान माने मेजरमेंट, जिनके जितने गुण है, शक्ति है, आदि है, वो हुआ मान। अपमाने उससे घटा देना। तो भगवान के मान को आप लोगों ने कोई भक्ति से भी बढ़ाए नहीं, घटाना कहीं भड़कस बचने से, व्यवहार से सतत लगे हुए हो, सतत सतत। अपमान कर रहे हो आप लोग को, अपमान। और भक्ति माने जानते हो, गुणास्तक तदु उल्लंघ यद बहुत कथा स्तुति। स्तुति उसे कहते हैं जितना गुण हो उसको भी बढ़ा चढ़ा कर बोलना। आप जितना है तो उतना ही भी नहीं बोलते, और कितना घटा तो आप लोग को अभी मानव अवस्था में आप लोग को नहीं समझ सकते। सर्वज्ञ बनने की बात, क्योंकि आप कौन सा केवल ज्ञानी हो, कौन सा अनंत को जानते हो। भक्ति के नाम पर आप लोग को अपमान करते हो। 1008 और महाराज देखो, गाले तो हो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय। पहला भाग में पढ़ते हो, मैं भी पढ़ाया हूं। सबसे पहले ज्ञान ही देखो, अनंत नाम है ज्ञान है, कितना अनंत। ऐसे और अनंत गुण, और कितने गुण हुए, अनंत गुण अनंत। फिर एक एक गुण के, क्योंकि इस उच्च गणित तो मैं अभी बता दिया, लगभग कोई वैज्ञानिक दार्शनिक देश विदेश में नहीं जानते हैं, इसलिए मैं इसको कम बताता हूं, संदर्भ के अनुसार बताता जाऊंगा। नान ही जब अनंत है तो 1008 कहां से आ गया? कौन सा 1008 है? यदि मानेगा आप 1008 भी गुना नहीं, अनंत गुण, और एक गुण ही अनंत आयाम वाला, तो कितना हुआ? अनंत स्क्वायर, अनंत क्यूब। यही तिल्लोपनित में लिखा हुआ है, अभी अभी मैं यहां ही अभी अभी लिखा हूं, तो सुन लो। इसलिए अभी जैसे 5.5-6 वर्ष से सब भ्रांतियां दूर हो रही है, आप लोग आनंद आ रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है, और दोष को आप लोग को स्वीकार करो। यहां तक कि पढ़े लिखे लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पढ़े लिखे साधु संत भी 1008, 108, 105 लिखते और बोलते। मुझे चारों अनुयोग में बता दो कहां लिखा हुआ है, चारों अनुयोग में। अभी गाथा ही बता दिया। अनुपमा सुखम जयंतु जय। अनुपमा, उपमा नहीं दे सकते हो, ना लौकिक गणित में, ना लौकिक किसी प्रकार उपमा। उपमा माने जो विशेष महाराष्ट्र उपमा खाते हो, उपमा नहीं है। नहीं तो आप सोचे वो उपमा खाने का उपमा। क्योंकि आप लोग को अभी आज बोले, अभी कई हजार बार बोल दिए, ऐसे ही है।
तो मैं जो अभी बोला, किससे बोला? तिलक पन्नति की दूसरी गाथा फर्स्ट में ही है, मंगलाचरण में ही है। अभी तीर्थ माने में क्या है? तीर्थंकर शब्द तो आप लोग को बोलते हो, सुनते हो, परंतु अर्थ कितना जानते हो? अभी तीर्थंकर, क्योंकि पंच कल्याण में केवल ज्ञान कल्याण के पहले भी कई कल्याण हो जाते हैं, और उसके पहले भी कई कार्यक्रम आप लोग कर लेते हो। पंडाल करना, निमंत्रण कार्ड, बोली करना, आदि आदि। ऐसे नाटक में भी, ऐसे हर विषय में प्रस्तावना, घर में भी बनाते हैं नींद। तो तीर्थंकर माने क्या? अभी मैं बता रहा हूं धबला ग्रंथ से। धबला ग्रंथ से मैं सर्वोच्च उदाहरण या सर्वोच्च ग्रंथों को क्यों बोलता हूं, वो भी कई बार बता, अभी भी बता देता हूं। क्योंकि धबला में आया है, हमारे कई ग्रंथ में आया है, सिद्धांत ग्रंथ या सिद्धांत सूत्र को कोई काट नहीं सकता। उसका अर्थ है सिद्ध अंत यश सिद्धांत। सिद्ध अंत यश सिद्धांत, जिसके धर्म, जिसके गुण, जिसके आयाम सिद्ध हो गए, हाइपोथेसिस नहीं, प्रोसेस भी नहीं। भले आप लोग तो बोलते नहीं हो, जब भोजन बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिज गया, माने सिद्ध हो गया। तो तीर्थंकर माने क्या? सामान्य रूप में तीर्थ माने जो नदी पार करते हैं, जो घाट है, उसको तीर्थ बोला जाता है। जो नौका से नदी पार करते हैं, या बंदरगाह या घाट, तीर्थ। समझ लो पहले कहां से शब्द की व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति, तीर्थ माने बंदरगाह, घाट, जहां नौका या जहाज यातायात करते हैं, वो है तीर्थ। ये सामान्य अर्थ। और उसका आध्यात्मिक अर्थ, रहस्य, अभी धीरे धीरे आप लोग जानते होगा। कहां से व्युत्पत्ति से कहां तक जाता है। जैसे ज्यादा जहां तहां रूट कॉज, रूट रीजन बोला जाता है। तुम लोग को जड़, जड़ बोल देते हो। मूल शब्द, शुद्ध शब्द तो बोलते नहीं। जड़, मूल मैंने वृक्ष की जो जड़ है, रूट, वहां से लिया गया, परंतु सब में वो जड़ ही नहीं है। ये व्युत्पत्ति है, कहां से निकलता है शब्द। ये शब्द शक्ति है, शब्द विधा है, भाषा विज्ञान है। व्याकरण के आगे बोली, भाषा, व्याकरण, व्याकरण के आगे भाषा विज्ञान, इसमें बोल रहा हूं। तो अभी तीर्थंकर, तीर्थंकर शब्द आप लोग को हजार लाख बार सुन लिए होंगे, बोल लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, परंतु कितना जानते हो अभी आगम से सुन। वो भी उच्चतम ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं, कोई सामान्य ग्रंथ से नहीं। मैंने इस ग्रंथ को कोई ग्रंथ काट नहीं सकता है, इसके परे नहीं है वो ग्रंथ से। मैं पहले बता रहा हूं धबला ग्रंथ से। सकल भुवन एक नाथम
तीर्थंकर वर्णते मुनि वरिष्ठे विरुद्ध बल चामरानम तस्य शाद्वे चतुष्षष्टि तीर्थयर चदुनानिम सुरमहिद सिद्धिदब्बय धुवब्मि अणगुहीद बलवीरियम तवो विद्यानमे उज्जमदीम। क्योंकि मैं अभी कोई पहला भाग से चौथी कक्षा के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रौढ़ों को से लेकर के वैज्ञानिकों को, आचार्यों को पढ़ा रहा हूं, तो उस स्तर का पढ़ाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि आपको 1, 2 आदि गणित पढ़ाऊंगा तो एक ही बोल दूंगा, परंतु जब मैं वैज्ञानिक को प्रोफेसर पढ़ाता हूं, एक का क्या मूल्य है, जो मेरे से गणित अलग गणित पढ़े होंगे वो कल्पना कर सकता, नहीं तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही, और आप लोग की दृष्टि में तो ये नमकार घर के कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं बस। क्या है, मैं आप लोग कई बार बताया, मैं पहले 1000 बच्चों को नमकार मंत्र बोलते ही पुरस्कार देता, आनंदित तो होता था और आशीर्वाद देता था। अभी अनेक वर्ष से कोई बच्चा आकर के सुनाता तो सुनता हूं, अनादर नहीं करता हूं, समता में रहता हूं, क्योंकि मुझे अनुभव हो गया उनके माता पिता को भी नमकार मंत्र शुद्ध उच्चारण आता नहीं, सामान्य हिंदी अर्थ नहीं आता है। और अभी जो बताऊंगा ये तो बाबा बने भगवान जाने, जो अभी मैं आज से बताऊंगा। एक कमेंट हो रहा है, आपका नाम बताते हैं तो इस गुरुदेव शब्द को स्वीकार नहीं हाँ, कोई आज बार बार बता रहा है तो वो भी आ जाएगा, अभी भी समझ आ जाएगा। एक के माध्यम से अन्य को भी सिद्ध किया जाता है, ये धर्म में भी गणित में भी है, एक को पहले सिद्ध किया जाता फिर अन्य सिद्ध होता है। जैसे विषय करके आप लोग को प्राथमिक 7वीं 8वीं में भी पढ़े होंगे, रेखा गणित में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, वहां स्वतः सिद्ध सिद्धांत तो होते हैं, डिग्री का, कोण का, बाहु का, त्रिभुज का आदि का। तो अभी इसके माध्यम से आप लोग को स्वयं समझ लेना कि आप लोग को जो शब्द तक प्रयोग करते हो वो कितने गलत, कितना अपमान कर, देव शास्त्र गुरु का अपमान करते हो। अपमान, गाली देना ही अपमान नहीं है, उसका जो मान है, मर्यादा है, मूल्यांकन है, गुण है, धर्म है, उसको घटा देना यह है अपमान। ये शब्द भी नहीं जानते हो आप लोग को। अपमान माने गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, माँ बहन के नाम पर या कोई पशु पक्षी के नाम पर दूसरों की भर्त्सना करना, इसको आप अपमान मानते हो। कमेंट आया, हाँ, जिसने गुरुदेव बोलना सिखाया है उनको ही बोलो, हमको मत बोलो। अभी सब सुन लो, समझ लोगे। सुन लो, तो पंच गुरु है कि पंच महाराज है? पंच गुरु चरण शरण बोलते थे, पंच महाराज, पंच परमेष्टि बोलते कि क्या बोलते हो? इसलिए आज मैडम ने बोल करके मुझे एटम बम मेरे हाथ में दे दिया। मधुबाला मैडम ने, तुमको मधुबाला मैडम आशीर्वाद, धन्यवाद। सुन लो, पहले मैं गाथा का अर्थ करो। सकल भुवनेक नाथ, भगवान जगन्नाथ, जगत बंधु। ये कैसे? त्रिलोकपति, त्रिलोकनाथ। अरे ये कैसे? ये तो एकदम भगवान का अपमान क्या लिया गया।
जो घर परिवार भी छोड़ दिए, कपड़ा भी छोड़ दिए, और उसको त्रिलोकीनाथ जगत देखा। सुन लो, आप लोग को जैसे हिंदी बोलते हो, सिंधी समझते हो, हिंदी सुन तो ऐसे नहीं। सकल भुवन एकनाथ, सकल भुवन के एकेमेव नाथ। आहा, दूसरा कोई नाथ नहीं, सब अनाथ। केवल परमात्मा ही भुवन एक नाथ। केवल नाथ नहीं कहा गया, जगन्नाथ, जगतपति, त्रिलोकनाथ नहीं बोला, एक नाथ, एक में बोला। सकल भुवन एक नाथ, वो धीरे धीरे समझ आएगा। पहले जो मैं आप लोगों को आत्मा के बारे में, पंच परमेश्वर के बारे और आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में बोलना, वो सब जोड़ना पड़ेगा। देखो, मैं पहला भाग का पहला पाठ पढ़ा रहा हूं, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आर्यान, नमो वज्रान, नमो लोहे सब। पहला पाठ पहला भाग का पहला पाठ पढ़ा रहा हूं आप लोग को। यही है सकल भुवन एक नाथ। इसलिए जगत और भी बोले थे कि गुरुदेव, विजयलक्ष्मी सुन रही हो? सकल भुवन एक नाथ, समझना। प्राकृत में, संस्कृत में तीर्थंकर, तीर्थंकर होते हैं 3 भुवन के एक में वो नाथ। जब वो उनकी पत्नी को भी छोड़ दिए, जमीन को भी छोड़ दिए, राज्य को भी छोड़ दिए, कपड़ा तक छोड़ दिए, 3 लोग के एक में नाथ कैसे बन गए? माने एक भिखारी 3 लोग के नाथ तो कथनचित तो सही है, उसका शरीर भी है, कटोरी भी है, कपड़ा भी है, लंगोटी है। ये तो भगवान के पास कटोरी भी नहीं, लंगोटी भी नहीं, तो भी 3 लोग के नाथ। इसलिए आप लोग को सब भ्रम में हो, आध्यात्मिक रहस्य समझते नहीं। कोई रूढ़ी से एक शब्द को पकड़ के बंद करके रह जाता। तीर्थंकर वर्णते मुनि वरिष्ठे, स्वयं आचार्य बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो मुनि में वरिष्ठ है, माने तीर्थंकर और सर्वज्ञ या गणधर, वो बोलते हैं, जैसे मैं भी बोलता हूं। नहीं तो मेरा रोज कैसे लो कर लोगे। मुनि वरिष्ठ विधु धवल चामरानम तस्य शावे चतुष्षष्टि तिथयर चधुनानि सुरमहीद सिद्धि दब्बय धुवम में अने गुहिय बलवीरियो तबो विद्या नमी उज्जमदि। अभी मैं प्राकृत से गाथा बोला, अभी संस्कृत में इसका अर्थ बताता हूं, क्योंकि आज से पूर्णतः तीर्थंकर का ही वर्णन चलेगा। इसलिए जब 100-150 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं, कोई 2-3 फीट नींव खोदा नहीं जाता है, कुआं से भी ज्यादा गहराई से खोदा जाता है। जब गैस, पेट्रोल, सोना, चांदी की माइन खोदा जाता है, कोई 10, 20, 30, 40, 50, 100 फीट खोदा नहीं जाता है। 2 मील, 3 मील, तब वो धातु निकलती है।
इसी प्रकार जब सूक्ष्मता से, व्यापकता से, गहनता से, शब्द से लेकर के किसी भी विषय को नहीं समझते हो, ऐसे ही होगा। एक व्यक्ति माइन खोदना चाह रहा था, अरब रुपए की जमीन खरीद लिया और एक जगह में 30-40 फीट खोदा, दूसरे जगह में 100-150 फीट, कहाँ 50 फीट है, कुछ भी नहीं मिला, करोड़ रुपए खर्च हो गया। टाइम पाल मतलब गोपाल हो गया। और एक दूसरे का मालिक उसको खरीदता है, एकदम खोदता ही गया, 1000 मीटर तक, और उसको वो अमूल्य धातु मिली। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो जड़, ये तो परिग्रह, ये तो पाप है, ये तो प्रदूषण है। ये तो तुम लोग को जैसे लोभी बापुरा के लिए, वितरागियों के लिए उदाहरण दे रहा हूं, वितरागियों के लिए नहीं, मेरे जैसे वितरागी। तो ऐसे ही आत्मा की उपलब्धि है। आप लोग तो गा ले, तो जिन्हें ढूंढिया तिन्हीं पाइया, गहरे पानी पैठ। ये सब क्या होता है? ये सब रटने से, पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं, बेकार है। अभी तीर्थंकर, केवल तीर्थंकर एक शब्द या 2 शब्द से बना है। तीर्थम करोति तीर्थंकर, तीर्थ प्लस कर, तीर्थंकर 2 शब्द है, और समासांत शब्द है 1। जैसे अहम, मैं, आत्मा, कितना छोटा शब्द है, गणधर भी पूरा नहीं जानते। मैं क्या, कुंद कुंद क्या, गणधर भी नहीं जानते, तो लोग जानते थे। मैं माने घमंड, मैं माने शरीर। महापंडित थे हम लोग, महामूर्ख शिरोमणि। तीर्थयरो तीर्थंकर तरन्ते संसार एन भव्यास्त तीर्थ। जिस प्रकार नदी पार करने के लिए वो तट में जो घाट है, बंदरगाह को जिसको बुलाया जाता है विषय करके, वहां से जहाज, नौका जिस प्रकार नदी या समुद्र को पार करते हैं, इसी प्रकार जो संसार रूपी समुद्र को जो पार कराने में कारणभूत है, ऐसे पंचगुरु, और उसमें वर्तमान प्रकरण में तीर्थंकर माने नमो अरिहंतान के बाद नमो सिद्धांत माता। परंतु नमो अरिहंतान को महत्व क्यों दिया गया? सिद्ध तो बड़े हैं, क्योंकि ये यही काम करते, आप तीरे और अन्य को तारे, इसलिए नमो सिद्धांत नहीं, नमो अरिहंतान। और केवल तीर्थंकर माने आप लोग को जो जानते हो उसने ही है। तीर्थंकर के 5 कल्याण होते हैं, 5 कल्याण होते हैं, 24 तीर्थंकर, यही तीर्थंकर नहीं है। देख लो, पुनः बोलता हूं, 5 परमेष्टि ही तीर्थंकर नहीं है, या नमो अरिहंता ही तीर्थंकर नहीं है। ये भी आप लोग की संकीर्णता है। आकाश को डिब्बे में बांध कर रखे हो, और मेरे डिब्बा में ही पूरा आकाश से लोक आलोक, यही नहीं तीर्थंकर है। इसलिए मैं संस्कृत पढ़ करके बोल रहा हूं। केचन तरंति सुतेन गणधरे बलिम्बन भूतरपि सुतम गणधरा
तीर्थम विदुच्यते। नमो अरिहंतान ही तीर्थंकर नहीं, पंच कल्याण से युक्त ही तीर्थंकर नहीं। आश्चर्य पड़िए, कुछ भी गलत बोला हूं। आपके दिमाग को, भाव को झकझोर दिया होगा। वही चाहिए। जब माँ बहने आटा रखती है कोई बर्तन में, उसको झकझोर आती है, तब आटा दब करके और ज्यादा आटा आते हैं या ज्यादा अनाज। ऐसे नहीं, और भी तीर्थंकर है। कौन? सुतेन गणधरे जिनवाणी, जिनवाणी सुत तीर्थंकर है। सुन लो, जिनवाणी, जिनवाणी, जिनवाणी पड़ी है। जिनवाणी का क्या आदर करते हो? 5 गांव के मेरे भक्त शिष्यों की इतनी धुलाई पिटाई क्यों कर रहा हूं? केवल अज्ञानत नहीं, कुज्ञान घमंड से जो अनंतानंत पाप बांध लेते हैं, उस पाप से दूर करने के लिए मैंने आप लोग को मूल धर्म का उच्छेद ही कर रहे थे, तीर्थ का ही उच्छेद कर रहे थे, आप लोग को मोक्ष मार्ग का उच्छेद कर रहे थे, पंच परमिष्टि का उच्छेद कर रहे थे। जो आप लोग को 1000 बार बोला, आज धबला जय धबला से बोल रहा हूं। पूरा 500 गांव के सब आबाल वृद्ध वनिता ब्रह्मचारी से लेकर के साधु, वो मैं बता रहा हूं, वो भी धबला से केचन तरंती सुतेन गणधरे। इसलिए जिनवाणी भी तीर्थ है, गणधर भी तीर्थ है, और भी बताऊंगा धीरे धीरे। पंच परमिष्ट भी तीर्थ है, रत्नत्रय भी तीर्थ है, आत्मा भी तीर्थ है, 10 धर्म भी तीर्थ है, पंच महाव्रत भी तीर्थ है। आप लोग को तो केवल मक्का गए, मदीना गए बनकर आए हाजी, इल्ले तक गए न आगे तक गई रहे पाज की पाज। कुरुते गंगा सागर स्नानम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वकर्मेण मोक्ष न जाति जन्म शती। भज आत्मन भज आत्मन भज आत्मन मूढ़ मने प्राप्त सन्निहिते मरणे तहि नहीं नहीं रखते दुख। तो मैं केवल तीर्थंकर शब्द के बारे में बोल रहा हूं। आप लोग को समझ लो कितना आप लोग को जानते थे, कितना विपरीत जानते थे। मैडम सिर हिला रही है। तुम्हारा ही विषय बोल रहा हूं। तुमने जो मुझे पढ़ाया वो विषय में पढ़ा रहा हूं अभी। देखो, इसलिए आप लोग को बोला हूं कई बार, और विषयकर में पंचम काल में तो जिनवाणी ही, जो श्लोक गाथा सहित बता हूं, पंचम काल में ना तीर्थंकर ना गणधर रिद्धिधारी है। इसलिए पंचम काल में तो साक्षात तीर्थंकर समवसन है जिनवाणी। आचार्य उपाध्याय साधु भी नहीं, वो बाद में जो आप लोग को श्लोक गाथा सहित बोला। इसलिए तीर्थ अनेक प्रकार है, केवल स्थावर तीर्थ को ही आप लोग को तीर्थ मान लेते हो। जीवंत तीर्थ को, भावात्मक तीर्थ को, सुत तीर्थ को, रत्नत्रय तीर्थ को नहीं जानते हो। आज भी ऐसे कुछ बताए थे बिना नाम लिए कि कोई दिखावा के लिए पंच कल्याण आदि में धन तो दे देंगे दिखावा के लिए, परंतु आहार दान में जिनवाणी के लिए नहीं।
आज भी चौका में बोले थे नाम लेकर, मैं नाम नहीं लूंगा। देखो, सुतेन गणधरे बलिम्बनम भूतरति सुतम गणधरावा। देखो उसको खुलासा करे, तीर्थ मिदुच्यते, अर्थात यदि आप जिनवाणी का अनादर करते हो, अपलाप करते हो, उसको वो अपने मत पंथ के अनुसार मानते हो, स्वार्थ के अनुसार मानते हो, अन्य को नहीं मानते हो, आप तीर्थ विच्छेद करते हो, तीर्थ लोप करते हो, तीर्थ का अपमान करते हो। तदुभय, और देखा, तदुभय कारणात् तीर्थंकरः अथवा तीसु दिठति तीर्थत्वम इति व्युत्पत्तौ तीर्थ शब्देन मार्ग रत्नत्रयात्मक उच्यते। साधूनां दर्शन पुण्यः तीर्थभूताय साधवः कालेन फलन्ति तीर्थः सद्य साधु समागमः। न धर्मो धार्मिक बिना। यहाँ आचार्य श्री बोल रहे हैं, जो मैं अभी प्रस्ताव रूप में बताया था, रत्नत्रय प्रमुख तीर्थ। मुख्य तीर्थ कौन? जितने तीर्थ है, अतिशय तीर्थ, सिद्ध चित्र, कोई भी तीर्थ, उस तीर्थ से कोई तीर्थंकर बने कि तीर्थंकर से लेकर गणधर साधु के कारण तीर्थ बने? बताओ, किससे कौन बना? तीर्थ क्षेत्र से तीर्थंकर बने हैं कि तीर्थंकर से वो सिद्ध क्षेत्र आदि बना है? किससे बना है? और उसमें भी प्रमुख कौन? आगे सुनो। इतना नहीं, केवल नमो अरिहंतानम या गणधर या जिनवाणी ही तीर्थ नहीं है। यही है रहस्य। कभी भी रहस्य को उद्घाटित करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। इसको तो बोला था रिसर्च, शोध बोध, इन्वेंशन। मुख्य तीर्थ है इति व्युत्पत्ति अर्थ, मूल अर्थ, रियल अर्थ। तीर्थ शब्देन मार्गो रत्नत्रयात्मक, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही तीर्थ है। और रत्नत्रय से धारी साधु पंच परमेष्टि ही तीर्थ है। तो महाराजा के तीर्थ है, पंच परमेष्टि की पंच महाराजा है। यही तिल्लो पंडित में है, अवश्य पढ़ो, वो भी बता दूंगा। ये परस्पर पुण्य या शक्ति का जो गुणात्मक वर्णन, यही तिल्लो पंडित में है। राजा किसको बोलते हैं? महाराजा किसे, मांडलिक किसे, चक्रवर्ती किसे, तीर्थंकर किसे, यही तिल्लो पंडित। इसलिए रत्नात्मत्रय उच्यते, रत्नत्रय तीर्थ। और रत्नत्रय कहाँ है? न धर्मो धार्मिक बिना। जो रत्नत्रय को धारण करने वाले पंच परमेष्टि तीर्थ है। समझ आ रहा है? पंच परमेष्टि तीर्थ है रत्नत्रय धारी। इसलिए साधु नाम दर्शन पुण्य
तीर्थभूता ही साधव, तीर्थभूत ही साधु है। तो कितना पवित्र नाम गुण, और क्या बना लिए वित्तराग को, वित्तराग पंच परमेष्टि गुरु रत्नत्रय तीर्थ को महाराज, वो भी खाना बनाने वाले महाराज। राजस्थान में खाना बनाने वालों को महाराज बोलते हैं अभी भी बोलते हैं। तो आप विनय करते हो कि अभिनय कर रहे हो, बहुमान कर रहे हो कि अपमान, स्तुति कर रहे हो कोई की निंदा, स्वयं इससे आधार पर सुन लो। मैं हर समय नहीं बोलता हूं, परंतु जब विषय का प्रतिपादन करता हूं, भले सैकड़ों साधु आचार्य पंडित वैज्ञानिक प्रोफेसर पंडित हो, अनेक जगह में आप लोग को सुन लिए होंगे, अनेक आचार्य अनेक पंडित अनेक वैज्ञानिक रहते, सत्य का ही प्रतिपादन करता और सब मान्यता देते, सब मानते। इसलिए मुख्य तीर्थ मैं हूं, मुख्य तीर्थ जो रत्नत्रयधारी जो भी है सब तीर्थ है। मैं स्वयं तीर्थ हूं, वो भी जीवंत तीर्थ, जड़ तीर्थ नहीं, जंगम तीर्थ नहीं, वास्तविक तीर्थ। समझ में आ रहा है? उच्चते तत् कारणात् तीर्थ करो भवते। इसलिए साधु भी तीर्थंकर है, मैं भी तीर्थंकर हूं, प्रकट रूप में, शक्ति रूप में आप लोग को भी तीर्थंकर हो। सब्बे शुद्धा शुद्ध न, जो आप लोग को यही वेबिनार में 2-3 हजार बार पढ़ा दिया हूं, सुन लो। परंतु ये विषय में धवला जय धवला से बोल रहा हूं, सामान्य कोई ग्रंथ से या सामान्य साधु पंडित या आचार्य आरिका से कम ही मिलेगा विषय। उसके आधार पर इस सिद्धांत का तुम न खंडन मंडन कुछ कर सकते हो। इसलिए न धर्म धर्म के बिना सामान्य रत्नकंठ सावकाचार्य में नहीं है। रत्नकंठ सावकाचार्य कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, प्रामाणिक ग्रंथ, आदरणीय ग्रंथ, परंतु सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, क्योंकि सावकाचार है, आचार है, वो भी सावक है। सिद्धांत ग्रंथ हमारे पास केवल कशापाउर और सठखंडागम है, अन्य कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। हाँ, सितंबर के यहाँ है, वो लोग को मानते, दिगंबर में नहीं है। तत्व सूत्र आदि सिद्धांत ग्रंथ सम है, सिद्धांत ग्रंथ नहीं। तत्व सूत्र भी, राजवार्तिक भी, हाँ सामान्य व्यक्ति के लिए तो वो भी सिद्धांत ग्रंथ है, कठिन है। इसलिए तीर्थ मानी कौन? रत्नत्रयधारी पंच परमेष्टि, क्योंकि वो रत्नत्रय से ही संसार तरेंगे। भगवती आराधना में वर्णन है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य फल केवल विजिटिंग करना और केवल पिकनिक बनाना ये तीर्थ यात्रा नहीं है। मैं स्वयं अनुभव किया हूं तीर्थ क्षेत्र में क्या क्या होता है। केवल धन का शोषण नहीं होता है, वहां और भी क्या अनैतिक काम होता है मैं जानता हूं। और अभी पेपर में भी हल्का हल्का आ रहा है। हाँ आ रही है। इसलिए तीर्थ मुख्य आत्मा, तीर्थ मुख्य रत्नत्रय, तीर्थ मुख्य 10 धर्म।
कितने लोग आप लोग को जानते थे पहले? अभी बता ना आप लोग को। और समय होने जा रहा है। गुरुदेव हो गया। कौणानी मधुसुता बधिमन परिज्ञानवान सुरमहितो सूर्यश्चतुः प्रकारे पूजितः स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमणेषु सिद्धिदब्ब अधुमम्मि नियोग भविन्यः सिद्धवापि तथापि अनुगुह्य बलवीर्यो अनुपम बलवीर्यः तवो विहानामिं तपः समाधानिं उद्यमदि उद्यत करोति। अब लोग अनेक बार जिस ग्रंथ का मैं सविनय और जिस आचार्य का मैं बहुमानस नाम लेता हूं, उस ग्रंथ से उस आचार्य से मैं बोल रहा हूं, माने धबला जय धबला सा और वीर सेन स्वामी। और वीर सेन स्वामी का अनेक विशेषता है, उनमें से एक विशेषता है वो एक साथ संस्कृत और प्राकृत में लिखते थे। देखा अभी जो है मैं पढ़ा, एक साथ संस्कृत प्राकृत, एक साथ व्याकरण तर्क न्याय से लेकर के अलौकिक गणित आध्यात्मिक। मैं बोलने पर भी आप लोग को विश्वास नहीं होगा जब तक धबला जय धबला का सनम्र सत्यग्राही समीक्षात्मक शोध बोधात्मक अध्ययन नहीं करोगे। विश्व में कोई अभी किसी भी विधा के ग्रंथ नहीं है जो धबला जय धबला के बराबर कर सकता है। कथनचित तो मेरी दृष्टि से, मेरी भक्ति से संपूर्ण उपलब्ध पूरी पृथ्वी के ज्ञान विज्ञान और धबला जय धबला उससे भी भारी है। केवल आकार से वजन से नहीं, आकार तो 16 भाग, केवल वेट नहीं, केवल आकार नहीं, केवल श्लोक गाथा नहीं, उनमें जो रहस्य है। इसलिए वीरसेन स्वामी को उनके शिष्य आदि पुराण कर्ता जिन्हें सेन स्वामी बोलते थे, पंचम काल के सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को देखना है तो मेरे गुरु वीर सेन स्वामी को देखो। गाथा में लिखा हुआ, श्लोक में लिखा हुआ, मेरे भी अनेक श्लोक में अनेक ग्रंथ में दिया हूं। और अभी समय होने जा रहा है, आवश्यक पड़ेगा तो मैं धीरे धीरे वो भी बताऊंगा। ऐसे आचार्य के ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं अंतिम में बताता हूं जो सामान्य ग्रंथ में जो समस्या है वो केवल सिद्धांत ग्रंथ से समाधान होगा। और सिद्धांत ग्रंथ जो समाधान देगा उसको समस्त ग्रंथ, समस्त संत, समस्त अनुयोग मान्य करना अनिवार्य है, नहीं तो मिथ्यात्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार अभी बाकी है, तीर्थंकर शब्द के व्युत्पत्ति अभी बाकी है। अभी मैं पूरा कर रहा हूं, अभी पूरा नहीं हुआ, 2-3 वाक्य ही बोला हूं, अभी 3-4 और वाक्य कल बताऊंगा। क्योंकि ये लोहा के चने नहीं, हीरे के चने पचाना भारी हो जाएगा। इसलिए देखो, ऐसे भुवनेक का गुरु, भुवन के गुरु, विश्व ज्ञाता, विश्व दृष्टा, विश्व वैज्ञानिक, विश्व दार्शनिक के बारे में आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। कल तक केवल भूमिका रूप में बता रहा था। जय महावीर भगवान की। महावीर माने केवल अंतिम तीर्थंकर नहीं, संपूर्ण तीर्थंकर को महावीर बोला जाता है। और समस्त सिद्धों को भी महावीर बोला जाता है। और धीरे धीरे आप लोग ज्ञान होगा, इतना सरल नहीं है। समस्त तीर्थंकर आ जाते हैं महावीर बोलने से, समस्त सिद्ध भी आ जाते हैं महावीर बोलने से।
और कथनचित पंच परमेष्टि। महावीर में आप लोग केवल अंतिम तीर्थंकर महावीर मान लेते होंगे, ऐसे नहीं है। महावीर भगवान की। आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान। मैं पहली जिज्ञासा से के लिए मैं आईफोन नाम से जो डिवाइस है उसको उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। कृपया वे अपना परिचय देते हुए जिज्ञासा रखें। और गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि मैं डॉक्टर प्रभात कुमार जैन से मैंने बहुत शिक्षा प्राप्त की है। अरे मेरे शिष्य है प्रभात कुमार जैन जी। 21 वर्ष तक पढ़े मेरे पास, सबसे ज्यादा पढ़े हैं। मेरी जिज्ञासा है प्रभात कुमार, मेरी जिज्ञासा भारत क्षेत्र आर्यखंड में आने वाले काल चक्र जिसमें पंचम काल के आगामी आने वाले काल चक्र जिसमें पंचम काल के पश्चात चतुर्थ काल आएगा और उसके बाद तृतीय काल के संबंध आएगा के संबंध में है। क्या उस पंचम काल में जन्म लेने वाला मनुष्य जीव आयु शेष रहने के कारण चतुर्थ काल में मोक्ष जाने के लिए समर्थ हो सकेगा? और इसी प्रकार तत्समय चतुर्थ काल में जन्म लेने वाला जीव क्या तृतीय आयु शेष रहने पर तृतीय काल में मोक्ष जाने के लिए समर्थ हो सकेगा? और क्या ऐसा कोई संदर्भ आगम में उपलब्ध भी है? नमस्ते। हाँ, ये विषय अभी आएगा क्योंकि ये लंबा चौड़ा विषय है, तो संदर्भ को अनुसार बता दूंगा, क्योंकि ये हमारा नियम है। संदर्भ के अनुसार बताएंगे, पूछेंगे। विषय सही है और ये विषय आने वाला भी है, अभी उसी क्रम में चल रहा है, तो मैं विस्तार से बताऊंगा और आप परिचय दे करके सिद्ध कर लिए आप भी मेरा पोता शिष्य हो। यहाँ बीड़ा भी बैठी है। हाँ, प्रोफेसर प्रभात तो मेरे कई दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर शिष्य है। उनमें प्रोफेसर प्रभात भी मेरे प्रियाग्रह शिष्य में थे। वो तो आप लोगों को ज्ञात होगा, शायद आपको भी ज्ञात होगा। तो मैं अवश्य आपकी जिज्ञासा का उत्तर दूंगा, क्योंकि ये लंबा चौड़ा प्रश्न है और ये संदर्भ का अनुसार भी आने वाला ही है, तो उसको दूंगा। क्योंकि आज शायद आप पहला बार आप सुन रहे हो, इसलिए पूर्व में इस संबंधी जो मैं बताया वो भी शायद सुनने ही होंगे, इसलिए इसको अवश्य संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, अब मैं अगली जिज्ञासा के लिए कांता देवी सेठ बोरोवली से हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, वे अपनी जिज्ञासा रखें। कांता देवी सेठ। नमस्ते 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 वचन काय आप गुणों की खान हो प्रभु, आपके गुणों को मेरा त्रिकाल मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक मैं आपको पूजा न करी हूँ भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं आपको देख रहा हूँ, आप लगातार सुन रहे हो वेबिनार। भगवान मैं तो आपके पास लगातार आप सुन रहे हैं। बहुत मैं बहुत आई हूँ आपके पास में, और गुरु भगवान उद्धव सागर जी महाराज मेरे गुरु हैं अभी भी है। हाँ, अरे आपके पास बहुत आई हूँ मैं आपके पास। मैं राजेंद्र सेठ दीक्षा ले ली उन्होंने तो कुंद सागर के पास में। मैं भी आती थी, चोखा लेके आती थी। आशीर्वाद। हाँ, नमोस्तु भगवान प्रभु, नमोस्तु। मेरा ज्ञान रूपी अंधकार मिथ्यात्व का नाश हो प्रभु, आपके प्रसाद से आशीर्वाद। तो उत्तर दूंगा। आशीर्वाद आशीर्वाद, शुभकामनाएं। उत्तर दूंगा बाद में। प्रभु नमोस्तु नमोस्तु भगवान। अब मैं अगली जिज्ञासा के लिए गुरुदेव के अनन्य प्राचीन भक्तों में से एक प्रोफेसर श्री टीकम चंद जी साहब को मैं आदर पूर्वक जिनेंद्र करता हुआ आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें।
प्रोफेसर साहब। नमस्ते गुरुदेव। कहाँ है? नमस्ते महाराज, आवाज आ रही है मधोक जी? आ रही है सर, बहुत अच्छे। ये जो आज आपने विषय लिया, भगवान के नाम के पहले 1008, संतों के 108 105, ये पहली बार ही लिया गया या पहले भी लिया था कभी? हाँ, पहले भी संघ में कौन सा संख्या में बोला हूँ, और किताब में तो बहुत वर्ष पहले लिखा हूँ। ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान में है, तो कोई भी और भाव संग्रह में भी है। बात बता चुका हूँ, तो मैंने इसलिए प्रश्न किया कि 1000 बार या सैकड़ों बार इस विषय को भी लिया गया होगा, फिर भी ये प्रचलन बंद नहीं हुआ। और भगवान के साथ लगाने का, और हमारे मधोक जी भी पासवर्ड या अन्य भी 1008 ही लगाते हैं। तो इस वो बहुत अच्छा बोलते हैं, फिर कभी लिखेंगे कि इनका कोई आधार नहीं है आपके। और कोई ये कहे कि नई बात बताए गुरुदेव, तो मैं इसको नहीं मानता। आप नई का भी नहीं बताते, पुरानी खोज करके दृष्टि जिस पे नहीं गई, ऐसे आधार ग्रंथों से, धवला ग्रंथ, कसाई पाउड, जिनकी टीका है जय धवला, उससे बताते हैं। फिर भी इसको कोई नहीं बताए, इसको न्यू बताए कोई, तो ये उसके ज्ञान की कमी की बात है। सही है, सही है, ठीक है, सही बोले। अनंत विभूषित तीर्थंकर होते हैं, अरिहंत सिद्ध होते हैं। मेरे एक वैज्ञानिक शिक्षक की जिज्ञासा से, ईश्वर के वैज्ञानिक शिष्य की जिज्ञासा भी कई महीना पहले आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में भी बताया। उस समय में विस्तार से अनेक दिन तक बताया था। सही बोले टीकमचंद जी, एकदम सही बोले। आगमोक्त नमस्ते गुरुदेव। अनंत विभूषित बोलना चाहिए, अनंत विभूषित तीर्थंकर सिद्ध। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, महाराज शब्द जो है उसका अगर अर्थ देखे तो एक महाराज, मतलब जो 3 लोकों में एक पूज्य पद भी उसको मान सकते, तो महाराज अगर बोले तो भी उसमें क्या गलत है गुरुदेव? उसको सिर्फ एक हलवाई से जोड़ना, या महाराज जो वास्तव में उसका जो अर्थ है महाराज यानी सबसे बड़ी उपमा भी तो उसमें आ रही है गुरुदेव। हाँ, ये चाहोगे तो मैं इसको राजा महाराज के परिभाषा और वैभव बता दूंगा। एक तो सबसे पहले अभी प्रोफेसर टीकम जी जो मेरे प्राचीन शिष्य में है वो भी बोले हैं, और अभी अभी आज नए के मेरे पुत्र शिष्य प्रोफेसर प्रभात के बारे में बता रहे थे। इन लोग को मैं सब बहुत पढ़ाया हूँ, साधु संतों को भी। तो वो उस दृष्टि से और विस्तार से चाहोगे तो मैं बता दूंगा, वो भी तिल्यो पंडित से। वस्तुतः सबसे पहले आगम चट्ठा तदो जट्ठा। अभी जैसे प्रोफेसर टीकम जी बोले, गुरुदेव जो बोलते हैं सब धबला जय धबला सिद्धांत ग्रंथ के आधार पर। ठीक है, मैं आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कानून, राजनीति सब जोड़ता हूं, परंतु मूल सिद्धांत ग्रंथ होता है, मेरा सिद्धांत ग्रंथ होता है। इसलिए सबसे पहले हमारे आचार्य ने कहा आगम चट्ठा तदो जिट्ठा। आगम के अनुसार ही, और आगम चक्षु साहु, और आगम हमारी जो चक्षु है ये आई नहीं है, हमारी चक्षु आगम चक्षु है। हम आगम के अनुसार ही हम सोचेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, क्योंकि गणधर तक जो सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं उसका अनंत एक भाग समझते हैं, और उसका भी बहुत कम भाग लिपिबद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले आगम चाहिए, नहीं तो वो जिनवाणी नहीं जनवाणी हो जाएगी। जनवाणी जिनवाणी नहीं, जिनवाणी अभी अभी बता, पहले भी आप लोग को वेबिनार में भी सैकड़ों बार बता दिया हूं।
तीर्थंकर के बाद सर्वोच्च स्थान कोई आचार्य कोई साधु का नहीं है, गणधर का भी नहीं है, जिनवाणी का है। इसलिए सबसे पहले मुझे जिनवाणी में कहा है मुझे दिखाएंगे। मैं वेबिनार में भी आप लोगों को 50-100 बार बोल दिया, यदि ये विषय है मेरे पास बोलो। जिन केवल वेबिनार 50-60 बार बोल दिया। यदि आगम में है तो अवश्य भेजो। मैं तत्काल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं तत्काल उसको स्वीकार कर लूंगा। मैं कोई हटग्राही, पंथवादी, मतवादी, घमंडी, कुतर्की नहीं हूं। मैं तो सनम्र सत्यग्राही हूं, मैं तो बाल विद्यार्थी हूं। तो यदि कोई भी है प्राकृत में संस्कृत में पहले 1008 लिखा हो, 1005 या महाराज शब्द प्रयोग है तो अब बताओ। हाँ, बाद में प्रयोग करते हैं, परंतु मैं तो सब जानते हैं, बड़े बड़े आचार्य इसलिए मेरे से ही पढ़वाते हैं। भले देशभूषण हो, विमल सागर गुरुदेव हो, मेरे गुरु कुंज सागर हो, ज्ञानमती माता जी हो, खुद प्रोफेसर टिकम चंद जी बताए, खुद ज्ञानमती माता जी 3-4 साधु संगत से वो खुद बताए थे। कई पूरे भारत के साधु पंडित थे, तो भी ज्ञानमती माता जी मुझे ही बोलते थे, हस्तिनापुर में लगभग 31 वर्ष पहले। तो यदि मैं आगम को अनुसार नहीं बताऊंगा तो मुझे जो स्वर्गवासी हमारे गुरु वो मुझे क्यों महत्व देते, मुझे ही क्यों बोलते पढ़ाने के लिए। ज्ञानमती माता जी, विशुद्धमती माता जी, वो विशुद्धमती माता जो स्वर्गवास हुआ वो नहीं, जो गिरनार में रहते थे वो। ऐसे 20 पंथी, 13 पंथी, काजी पंथी, सितंबर सब मेरे से क्यों पढ़ते हैं। यदि मैं मनमानी करूंगा, उद्दंडता करूंगा, बिना आगम बोलूंगा, स्वार्थ के लिए, दूसरों के मन रखने के लिए, तो फिर मेरी जो प्रतिज्ञा है, मैं सनम्र सत्यग्राही रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा, मेरा स्वभाव कहाँ जाएगा, विभाव हो जाएगा। इसलिए पहले मुझे आगम बताना पड़ेगा, वो प्राचीन, वो भी सिद्धांत ग्रंथ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब अंतिम जिज्ञासा के लिए मैं मेरी छोटी बहन वर्षा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अभी कुछ आया था सूचना। वर्षा दीदी अपनी जिज्ञासा रखें। मेरे परम उपकारी तीर्थंकर गुरु के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नहीं, आचार्य तो 3 पद में आप लोग को बहुत द्रव्य संग्रह में पहले बता दिया हूं। भले परमेष्टि में पंचा आ जाते हैं और श्रमण में भले साधु उपाध्याय आचार्य आ जाते हैं, परंतु जो आप लोग को द्रव्य संग्रह बताया था, आचार्य अलग होते हैं, उपाध्याय अलग होते हैं, साधु होते हैं। ये तो स्वगुरु द्वारा गुरु प्रदत्त विधि पूर्वक आगमक आचार्य पद भी दी जाती है, कोई समाज की तरफ से भी नहीं। ये तो आगमक है, जिन जो योग्यता से युक्त है, जो पहले विस्तार से पढ़ा दिया गया। वो बार बार कुछ प्रश्न भी आ रहा है, उसका उत्तर दे रहा हूँ लिखित रूप में। तो आचार्य ऐसे होते नहीं है, जो पहले बता दिया, अभी संदर्भ के अनुसार फिर बताऊंगा। मेरे परम उपकारी तीर्थंकर गुरु के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नहीं, मैं तीर्थंकर नहीं हूँ। मेरे गुरुदेव, मेरे परम आत्मा, हर भव्य, हर समय दृष्टि रत्नत्रय के माध्यम से तैरते हैं। इसी ऊपर इस दृष्टि से परम शुद्ध निश्चय से या भावी प्रज्ञापन से तो है, परंतु अभी तो मैं सामान्य एक साधक साधु, विद्यार्थी साधु। गुरुदेव, हमने तीर्थंकर को नहीं देखा गुरुदेव, पर आपके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि हाँ, आप हम पहली नर्सरी कक्षा के, आप 1000वीं कक्षा के, तो वो कैसे होंगे। तो गुरुदेव, हमारे लिए तो आप ही तीर्थंकर है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, कि आपसे अभी ज्ञात हुआ कि मैं कितनी महापापी हूँ,
और मेरे पाप कैसे धुलेंगे गुरुदेव? वो तो रोज पढ़ा रहा हूँ। तो इससे धुल जाएंगे गुरुदेव? गुरुदेव इतना छोटा सा आज आपने एक शब्द के लिए बताया कि तीर्थंकर से हम कितना कितना विपरीत समझ रहे हैं और कितना जो वास्तविकता में है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आप बार बार हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी हम उसको अपने रोज की चर्या में उसको शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। हम कितने महापापी है गुरुदेव। इतना गुरुदेव एक शब्द से आज ज्ञात हुआ कि मैं कितनी महापापी हूँ। तो गुरुदेव फिर ऐसे तो मेरे कितने महापाप हूं मैं, तो पाप स्क्वायर है मेरा। तो गुरुदेव इससे कैसे धुल पाएगा गुरुदेव ये? वो पहले भी बहुत बार बताया हूँ, अभी भी संक्षेप में बताया हूँ। अजान मानेन गुरु नियोगा, यदि कोई सामान्य नम्र गुणग्राही शिष्य है और उनके गुरु कम ज्ञानी है और वो शिष्य मानता है कि मेरे जो गुरु जो बोले वो सत्य है, तो वो भले आगम विपरीत हो, विरोध हो, सत्य के विरुद्ध हो, परंतु उसकी जो श्रद्धा है कौन सी, जो पहले बहुत बताया वो पहले का जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 1 वर्ष लगातार हो गया। पहले भी तो अजान मानेन गुरु नियोगा, यदि ज्ञान नहीं है ये सही है क्या गलत, और उनके गुरु विशेष ज्ञानी नहीं है, इसलिए साधुओं को से लेकर के आचार्य तक को स्वगुरु के पास जितना ज्ञान है वो पढ़ने के बाद गुरु की अनुमति लेकर के विशिष्ट ज्ञानी गुरु के पास जाकर पढ़ते हैं। इसलिए ऐसे कोई गुरु बोले और शिष्य श्रद्धा से आज्ञा प्रधानी रूप में स्वीकार कर लिया तो कोई दोष नहीं, परंतु विशिष्ट ज्ञानी सिद्धांत शास्त्र को देखा करके बोलने पर अब यदि पूर्व मिथ्या धारणा, अहंकार, संकीर्णता, हठग्राहिता, पंथवाद, मतवाद आदि नहीं छोड़ता है, हमारे सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया, इस कई किताब है, किताब इस ऊपर है मेरी है, मिथ्या तो अखंडित करा आदि किताब, तो वो तत्काल मिथ्या दृष्टि बन जाता है। इसलिए गुरु आगम ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ से बोलने के बाद तत्काल उसको स्वीकार करना चाहिए, तत्काल, इन द मूवमेंट, सेकंड में नहीं, सुनने के बाद। क्योंकि आप लोग को बहुत बार पढ़ा गया हूं, विज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार, अलौकिक गणित के अनुसार ये सेकंड का भी असंख्यात भाग होता है। हमारे तत्काल सुनते ही वो स्वीकार करना चाहिए। यदि नहीं स्वीकार करते हैं तो हमारे आचार्य ने कहा है वो तत्काल मिथ्या दृष्टि बन जाता है, और मिथ्या तो सबसे महानतम पाप है, उससे बड़ा पाप और कुछ संभव ही नहीं है, सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ध्वनि के अनुसार, सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। समय हो गया। हाँ गुरुदेव, अब आपके श्रीमुख से जिनवाणी स्तुति गुरुदेव और मंत्रोच्चार ओ बोले हैं राजमल जी आए हैं, शायद कुछ सूचना देने के लिए आए होंगे, देख लो, वैज्ञानिक राजमल। हाँ आए हैं, हाथ उठा रहे हैं। जय जिनेन्द्र सर, आवाज है सर? मेरी आवाज आई आचार्य श्री? हाँ आशीर्वाद। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव।